अल्लाह के नबी ने फरमाया फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। सब तो रसूलुल्लाह के लिए कहते थे कि या रसूलुल्लाह मेरी जान, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी इज्जत, मेरे माँ बाप सब आप पर कुर्बान, मगर रसूल जिनके लिए कहते थे कि मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो, वो हज़रत साद इब्न वक्कास थे। ये खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की दलील है। फरमाया कि साद तुम्हें उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तुम्हारे जरिया एक कौम को बहुत फायदा नहीं पहुंचेगा और एक कौम को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचेगा। फरमाया कि या अल्लाह इनको मुस्तजाबुद दावात बना दे। इस्लाम की राह में सबसे पहला तीर चलाने वाले हज़रत साद इब्न वक्कास हैं। कुरान की एक तालीम को छोड़ने का नतीजा है कि पूरी दुनिया तबाही और बर्बादी की तरफ चली जा रही है। बस जो मिला खा लिया। ना इस बात का लिहाज किया जाता है कि इस्लामी शरीयत ने या खुदा ने किसको हलाल किया है, या इस चीज का लिहाज किया जाता है कि इंसानी फितरत की चीज को अच्छा समझ लिया और किस चीज को बुरा समझ रही है, हर चीज को खा लेते हैं। सबसे ज्यादा बीमारियां जो पैदा होती है वो चाइना जैसे ममालिक से पैदा होती है और उसके असरात पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। हलाल के मामले में और हराम के मामले में मुसलमानों के अंदर भी एहतियात नहीं रह जाती है। अगर कहीं खिंजीर का गोश्त मिल रहा है, नहीं आदमी खाएगा, हमारे लिए हराम है, मगर उसके लिए ये भी तो हराम है कि बहन की विरासत खा गए, भाई का हिस्सा खा गए, दूसरे का माल हड़प कर गए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हाज़रीन किराम, इंसान बहुत सी दुआएं करता है अपने खुदा की बारगाह में। अल्लाह जिसे चाहता है कबूल भी फरमा लेता है, अगर दुआओं के तकाज़ों के साथ और आदाब को मलहूज़ रखते हुए दुआ की जाती है और इंसान के हक़ में वो मुफीद साबित होती है तो अल्लाह उसे कबूलियत के शरफ़ से मुशर्रफ फरमाता है। लेकिन एक ऐसी दुआ जिससे जामे दुआ हो ही नहीं सकती, वो दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद इब्न अबी वक्कास को अता फरमाई थी। और इस दुआ पर और उसके मेयार पर पूरा उतरने के लिए जो तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, आज वही आपके सामने पेश करना है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत जानिसार सहाबियों में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल कबीला अबू ज़ुहरा में है जो कुरैश की एक शाख है, और हज़रत साद इब्न अबी वक्कास का ताल्लुक इसी कबीले से था। और रिश्ते में ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते थे, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बहुत कम थे। खुद हुज़ूर ने कई मौके पर इन्हें अपना मामू कहा है। आप 7वें या 8वें मुसलमान हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। सिर्फ आपसे पहले 6 या 7 मुसलमान हुए थे। इस्लाम कबूल करने वाले आप 7वें मुसलमान हैं या 8वें मुसलमान? ये वो जमाना था जब इस्लाम कबूल करने का मतलब अपनी गर्दन पे तलवार चलाना था, हर किस्म की मुश्किलात को गले लगाना था, परेशानियों के पहाड़ टूट जाते थे। उस वक्त आपने इस्लाम कबूल किया और उम्र कितनी थी? सिर्फ 17 साल। ऐन जवानी की उम्र, शबाब की उम्र, उमंगों और आज़ुओं की उम्र, जोश और तूफान की उम्र।
ऐसे आलम में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपको इस्लाम की तरफ माइल किया, इस्लाम की खूबियां बयान की और आपने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के साथ ही आप पर बहुत बड़ी मुसीबत टूटी। मारना, पीटना, जद्दोकूब करना, कोड़े लगाना बहुत बड़ी मुसीबत होती है, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत क्या है? एक गयूर, एक लायक और फायक बेटे के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत यह है कि उसके लिए बाप या मां अपना खाना पीना छोड़ दे। जब उनकी वालिदा को मालूम हुआ कि मेरा बेटा मुसलमान हो गया है, बहुत नाराज हुई और कहा कि जब तक तुम इस्लाम को नहीं छोड़ोगे ना एक दाना खाना खाओगे ना एक कतरा पानी पियोगे। और 3 दिन इसी तरह गुजर गए। मां ने ना एक दाना खाना खाया ना एक कतरा पानी पिया। ये मनाते रहे, वो मानती नहीं थी। तुम मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। तुम मेरी बात मान जाओ कि इस्लाम छोड़ दो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, खाना पीना शुरू कर दूंगी। आपने फरमा दिया कि अम्मा ये नहीं हो सकता, हर शर्त आपकी मंजूर है, मगर इस्लाम छोड़ो ये मंजूर नहीं है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास का ये अमल ऐसा था कि अल्लाह ताला ने कुरान में हमेशा के लिए उसूल बना दिया। सूरह अनकबूत में फरमाया, ववस्सैनल इंसान बिल वालिदैन हुस्ना, और कमा क़ाल अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। वइन जाहदाका अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा, लेकिन अगर वो शिर्क पर मजबूर करें तो उनकी बात मत मानना। हजरत साद ने जो तरीका अपनाया, अल्लाह ने कायनात के आखिरी फर्द तक के लिए उसको उसूल बना दिया कि माँ बाप का कहना मानना, अच्छा सलूक करना। लेकिन माँ बाप अगर शिर्क की बात करें कि शिर्क करो तो उनकी बात भी मत मानना। यह हज़रत सअद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ान करम था कि कुरान की आयत नाज़िल हो गई। आप अशरा मुबश्शरा में, अशरा मुबश्शरा उन 10 सहाबा को कहा जाता है जिनका नाम ले लेकर अल्लाह के नबी ने फरमाया फला जन्नती, फला जन्नती, फला जन्नती, फला जन्नती। फरमाया अबू बकर जन्नत में, उमर जन्नत में, उस्मान जन्नत में, अली जन्नत में, तलहा जन्नत में, जुबैर जन्नत में, सईद इब्न ज़ैद जन्नत में, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नत में, साद इब्न वक्कास जन्नत में, उबैदुल्लाह इब्न अबी जर्राह जन्नत में। ये 10 सहाबा का नाम लेकर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नती। उनमें से एक हज़रत सअद बिन वक्कास। इराक और ईरान के फातिह हैं आप। एक वाकया जो आप लोग अक्सर सुनते हैं कि दजला में घोड़ा दौड़ा दिया, तो उस फौज के सिपा सालार आप ही थे। अल्लामा इकबाल कहते हैं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बेरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। उधर रूमियों की फौज, ईरानियों की फौज, इधर मुसलमानों की फौज, जंग करना है। हजरत सअद बिन वक्कास ने अल्लाह का नाम लिया, दुआ पढ़ी, घोड़ा दरिया में डाल दिया और आपके साथ साथ आपकी फौज ने घोड़ा दरिया में डाला। अब जब ईरानियों ने यह मंजर देखा तो कहा देव आम दंद, देव आम, अरे देव लोग आ गए हैं, देव आ गए, भाग चले हुए, शिकस्त से हो गई। मुसलमान फतह, इराक और ईरान पर आपने फतह का परचम लहरा दिया, इस्लामी फतह का परचम। ये हैं हज़रत साद इब्न वक्कास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर ग़ज़वे में शरीक रहे, हर ग़ज़वे में। कोई जबल ग़ज़वा उहद का मार्का जो है, ग़ज़वा उहद बड़ा सख्त मार्का हुआ है, मुसलमानों के कदम उखड़ गए थे और ऐसी अफरा तफरी मच गई थी कि बहुत से मुसलमान मैदान जंग छोड़कर किनारे हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफिरों ने शोर कर दिया कि माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मोहम्मद शहीद हो गए। अब जब ये ऐलान काफिरों का सुना तो मुसलमानों के अंदर हैजान पैदा हो गया। किसी ने अपनी तलवार उठाकर फेंक दी, कहा कि जब रसूल नहीं तो हमें जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं।
बहुत सारे लोगों ने बल्कि अक्सर ने मैदान जंग से अपना रुख मोड़ लिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो चंद सहाबा रह गए थे उनमें से हजरत साद इब्न वक्कास भी थे। और इनका मामला ये था कि हुजूर अपने तरकश से तीर निकाल कर देते थे, इनको खुद अपने तरकश से तीर निकाल कर देते और कहते इरमे या सादा फिदा का अबी व उम्मी, ऐसा तलवार तीर चलाओ मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। बार बार यही कहते थे, साथ तीर चलाओ, इरमे या साद, इरमे या साद फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। जहां तक अहादीस का मैंने मुताला किया है, जखीरा अहादीस का, तो 3 शख्सियतें ऐसी बस मिली हैं मुझे कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। एक हजरत साद, एक हजरत तलहा, एक हजरत जुबैर, और ये तीनों हजरात अशरे मुबश्शरा में। इन 3 हजरात के बारे में अलग अलग मौके पर मुझे मिला कि अल्लाह के नबी ने फरमाया फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। सब तो रसूलुल्लाह के लिए कहते थे कि या रसूलुल्लाह मेरी जान, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी इज्जत, मेरे माँ बाप सब आप पर कुर्बान, मगर रसूल जिनके लिए कहते थे कि मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो, वो हजरत साद इब्न वक्कास थे। अब कितनी बड़ी शख्सियत है, आप इसका अंदाजा लगाइए। मदीने से बड़ा प्यार था। अब कहते हैं मक्का अफजल के मदीना अफजल, बात छुड़ लाती है, एक जमाने से उलमा के दरमियान चली है। अफजल कौन है ये अलग छोड़िए, प्यारा कौन है इसकी बात कीजिए। हम तो ये जानते हैं कि जहां कायनात के सबसे प्यारे हैं वही हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। हज़रत साद इब्न वक्कास का भी यही नजरिया था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के लिए तशरीफ लाए तो हुजूर के हमरे काब ये भी थे, सख्त बीमार हो गए, और इतना ज्यादा बीमार हो गए कि बचने की उम्मीद नहीं रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए आए तो ये रो रहे थे, आंखें उसके बाल थी। कहा कि साद रो क्यों रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, इस डर से रो रहा हूं कि जिस मक्के को अल्लाह और रसूल के छोड़ा वहां मुझे मौत आएगी। जिस मक्के को मैंने अल्लाह और रसूल के लिए छोड़ दिया, क्या वहां मुझे मौत आएगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इश्फि सादा, या अल्लाह साद को शिफा दे दे। 3 बार ये दुआ फरमाई, या अल्लाह साद को शिफा दे दे, या अल्लाह साद को शिफा दे दे। शिफा मिल गई। और फरमाया एक बशारत दी, ये खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की दलील है। फरमाया कि साद तुम्हें उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तुम्हारे जरिया एक कौम को बहुत फायदा नहीं पहुंचेगा और एक कौम को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये फायदा और नुकसान हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में बातें हुआ कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको सिपाह सालार बनाया, ईरानियों को शिकस्त मिली, मुसलमानों को फतह मिली। हुजूर ने जो फरमाया था सन 10 हिजरी में, वो अब जाके हजरत उमर के जमाने में पेशन गोई पूरी हुई। फरमाया उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक कि तुम्हारे साथ ये वक़ुआ ना हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत मालदार आदमी हूं, मेरे पास काफी दौलत है और सिर्फ एक बेटी, उस वक्त तक सिर्फ एक बेटी थी, बाद में काफी औलाद होगी। मौत आ जाएगी तो किसके लिए छोड़ जाऊंगा? मैं चाहता हूं कि अपनी दौलत का 2/3 अल्लाह की राह में खर्च कर दूं, 1/3 बेटी के लिए छोड़ दूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि और कम करो, और कम करो। कहा कि आधा आधा कर दिया जाए, कहा कि और कम करो। कहा कि अच्छा 1/3 खर्च कर दूं अल्लाह की राह में, 2/3 बेटी के लिए छोड़ लूं? कहा कि हाँ ये ठीक है, 2/3 अपनी औलाद के लिए छोड़ दो, 1/3 अल्लाह के लिए खर्च करो, ये ठीक है। फिर एक जुमला इरशाद फरमाया, ये मुनासिब नहीं है कि तुम सब कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दो और तुम्हारे बेटे गदागरी करें, फक्र फाका की जिंदगी गुजारे। अल्लाह की राह में खर्च भी करते रहो, अपनी औलाद के बारे में भी सोचते रहो। में कितना साइंटिफिक उसूल बतलाया जा रहा है, एक फितरी उसूल बतलाया जा रहा है। अब एक तारुफ आपके सामने आ गया हज़रत साद इब्न वक्कास का। अब इन्हीं के बारे में की रवायत है। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा सद्दिद सहमहु, या अल्लाह तीर जब ये चलाएं तो इनका तीर सही निशाने पर जाकर लगे।
और फरमाया कि या अल्लाह इनको मुस्तजाबुद दावात बना दे कि जो भी दुआ करें सब कबूल हो जाए, जो दुआ करें सब कबूल हो जाए। इस्लाम की राह में सबसे पहला तीर चलाने वाले हजरत साद इब्न वक्कास हैं। इस्लाम की हिमायत में सबसे पहला तीर चलाने वाले, बड़े जोशीले थे, गैरत ईमानी कूट कूट कर भरी थी। मक्के का जमाना तो बड़ी परेशानी का जमाना था, लोग छुप छुप कर इबादतें किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ, पहाड़ की वादी में मुसलमान छुप कर इबादत कर रहे थे, चंद लोग थे। उधर से काफिरों का एक गिरोह गुजरा और मुसलमानों के साथ मजाक करने लगे, ठट्टा करने लगे। मुसलमान कमजोर थे, मुसलमान कम तादाद में थे, मगर जोश ईमानी था। एक ऊंट की हड्डी पड़ी हुई थी, उठाया, मारा, उठाकर काफिर के सर पर सर फट गया। आय अल्लाह के रसूल के बाद बयान किया, अभी थोड़ा सा सब्र से काम लिया करो, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लो, अभी हालात इसके मुतकासी नहीं। यानी उस जमाने में जबकि मक्का में थे, उनके जोश ईमान का ये आलम था। इस्लाम की राह में सबसे पहला तीर हजरत साद ने चलाया। अब वो रिवायत करते हैं कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस आयत करीमा की तिलावत की गई, या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा, सूरह बकरा। ए लोगों, जमीन में जो हलाल और तय्यब चीजें हैं वो खा लिया करो। एक है हलाल और एक है तय्यब। हलाल क्या है, इसका फैसला शरीयत करती है, क्या हलाल है क्या हराम है। कौन सा जानवर खाना हलाल है, कौन सा जानवर खाना हराम है, कौन सा पौधा खाना हलाल है, कौन सा पौधा खाना हराम है। ये शरीयत हलालो हराम का फैसला शरीयत करती है। और तय्यब जो साफ सुथरी चीज है, इसका फैसला इंसानी तबीयत करती है। गंदी चीज से नफरत इंसान की तबीयत में दाखिल है, खराब चीजों से नफरत इंसान की तबीयत में दाखिल है। अब इंसान अपनी तबीयत को कुचल दे, इंसानी तबीयत को, तो फिर अलग सब चीजें उनके लिए तो जायज हो जाती हैं। जैसे कि चाइना में होता है, एक कीड़े मकोड़े हैं, सांप है, बिच्छू है, चमगादड़ है, छिपकली है। इंसान की तबीयत में इन चीजों से बेजारी है, लेकिन अपनी तबीयत का कोई गला घूट दे तो सब खाने लगता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो चीजें हलाल है वो खाओ, जो चीजें तय्यब है वो खाओ। हलाल का फैसला शरीयत कर देती है और तय्यब का फैसला तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारी इंसानी फितरत करती है। तुम्हारी इंसानी फितरत कहते कि ये पाक साफ चीज है, खा। लेकिन ये देखो कि शरीयत उसे हलाल कहती है कि नहीं कहती है। जब शरीयत ने जिस चीजों को हलाल किया है उसकी पामाली की जाएगी और इंसानी फितरत को पामाल किया जाएगा, और जो चाहे इंसान खाता रहेगा तो तरह तरह की बीमारियों में इंसान मुब्तला हो जाएगा। देखिए अभी कोरोना वायरस एक वबा की तरह आई, इस वक्त कई वबाएं चल रही हैं। अभी 2 रोज पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि चाइना में एक और बीमारी आई है जो कि कोरोना से भी मोहलिक है। ये सब क्यों हो रहा है? वहां के लोगों का मामला कि जो मिलता है सब खा लेते हैं। ना इस बात का लिहाज किया जाता है कि इस्लामी शरीयत ने या खुदा ने किसको हलाल किया है, या इस चीज का लिहाज किया जाता है कि इंसानी फितरत किस चीज को अच्छा समझ रही है और किस चीज को बुरा समझ रही है। हर चीज को खा लेते हैं। सबसे ज्यादा बीमारियां जो पैदा होती हैं वो चाइना जैसे ममालिक से पैदा होती है और उसके असरात पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। कुरान की एक तालीम को छोड़ने का नतीजा है कि पूरी दुनिया तबाही और बर्बादी की तरफ चली जा रही है। बस जो मिला खा लिया। तय्यब का जहां तक मामला है तो मुसलमान इस बारे में तो बड़ा लिहाज करते हैं कि जो चीजें नापाक रहती है उससे गुरेज करते हैं, मगर हलाल के मामले में और हराम के मामले में मुसलमानों के अंदर भी एहतियात नहीं रह जाती है। आज गोश्त लेने जाना होगा तो ये सोचेंगे कि कहां ज़बा किया जाता है, कहां झटका का गोश्त रहता है। अगर मालूम होगा यहां झटके का गोश्त है तो कोई मुसलमान लेना पसंद नहीं करेगा, ज़बा वाला गोश्त चाहिए। अगर कहीं खिंजीर का गोश्त मिल रहा है नहीं आदमी खाएगा, हमारे लिए हराम है।
मगर उसके लिए ये भी तो हराम है कि बहन की विरासत खा गए, भाई का हिस्सा खा गए, दूसरे का माल हड़प कर गए, पड़ोसी के जमीन में घुस गए, हराम तरीके से जो पैसा हासिल किया उसको लेकर जेब में जाते हैं कि हलाल ग़िज़ा हमें मिल जाए। तो तय्यिबो ताहिर के मामले में तो कम से कम मुसलमानों के अंदर इतनी एहतियात है, लेकिन जहां तक हलाल और हराम का पैमाना है मुसलमान भी उसको छोड़ता चला जा रहा है। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने की आयत तिलावत की गई, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबू खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ इंसानों, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, सिर्फ मुसलमान की बात, या अय्युहन्नास, ऐ तमाम इंसान, सबसे अल्लाह खिताब फरमा रहा है कि खाना हो पीना हो तो ये देखो कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम्हें जिंदगी बख्शने वाला मैं, तो तुम्हें पैदा करने से पहले तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम मैंने कर दिया। क्या खाना है क्या पीना है मेरी शरीयत में देख लेना, और कम से कम अपनी तबीयत से पूछ लेना कि तुम्हें क्या खाना है क्या पीना है। तुम्हारी तबीयत भी बतला देगी, रहनुमाई करेगी। अगर साले फितरत तुम्हारी है तुम्हें रहनुमाई मिलेगी। और फिर शरीयत तो मेरी है ही है रहनुमाई करने के लिए तमाम इंसानों से खिताब। तो जब ये आयत करीमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तिलावत की गई, और अगला हिस्सा ये है, वला तत्तबू खुतवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी मत करना। शैतान जो कहे उसका कहना मत मानना, मैं जो कहता हूं वो मानना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, हमेशा तुम्हें गलत रास्ते पे डालेगा। हजरत साथ खड़े हो गए, कहा कि या रसूल अल्लाह दुआ फरमाइए कि मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं, मुस्तजाबुद दावत के जो भी दुआ करूं कबूल हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बतला दिया, फरमाया अतिब मतअमका तकुन मुस्तजाबुद दावा, अपने खाने को हमेशा पाक साफ रखो, जो पाक चीज है बस वही खाना, फिर ये आलम हो जाएगा कि जो भी दुआ करोगे कबूल करेगा। खाना हमेशा पाक रखना, हराम ग़िज़ा तुम्हारे शिकम में जाने ना पाए, गंदी ग़िज़ा तुम्हारे शिकम में ना जाने पाए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान हराम खाता है और फिर इबादत करता है तो 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती है, 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती है। हराम खा के 40 दिन की इबादत कबूल नहीं। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स दूर दराज से सफर करता हुआ जाता है, हर वक्त कारोबार में लगा रहता है, लंबे लंबे सफर करता रहता है, और फिर जब खाली होता है तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर या रब या रब या रब की रट लगाता है। अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। क्यों? उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, उसके बदन पे जो गोश्त चढ़ा है वो गोश्त हराम ग़िज़ा से मिला है, इसलिए उसकी दुआ को अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता है। एक बार नुस्खा दिया, तो एक बार अल्लाह के नबी ने दुआ भी फरमाई कि या अल्लाह इनको मुस्तजाबुद दावत फरमा दे, तो ये तो रसूल की दुआ थी, कबूल हो गई। आज को उम्मती तड़पेगा कि हम रसूल के जमाने में तो नहीं है, वरना हम भी हुसूल से ये दुआ हासिल कर लेते। तो हुजूर ने तमाम कायनात के मुसलमानों के लिए ये नुस्खा शफा कीमिया दे दिया है कि तुम्हें मुस्तजाबुद दावत बनना है तो बस इस बात का लिहाज करना कि कमाई तुम्हारी हराम ना रहने पाए, हराम कमाई ना रहने पाए, लुकमा तुम्हारे शिकम में जाए तो हलाल जाए। फिर ये आलम होगा कि जो दुआ अल्लाह से करोगे अल्लाह कबूल करेगा। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, हज़रत वालिद साहब के एक मुरीद हज के लिए जा रहे थे, आए तो वालिद साहब से अर्ज की, बाबा हमने तो आप लोगों से ये सुना है कि जब काबा पर पहली निगाह पड़ती है और उस वक्त जो दुआ की जाती है कबूल की जाती है, हम क्या दुआ करें? काबा शरीफ पर पहली निगाह जब पड़ती है हाजी की तो जो दुआ की जाती है कबूल अल्लाह ताला कर लेता है। तो कौन सी दुआ ऐसी करें कि जो जामी हो? तो
तो वालिद साहब ने फरमाया कि सिर्फ ये दुआ करना कि या अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे, मुझे ऐसा बना दे कि मैं जो दुआ करूं सब कबूल हो जाए। अब पहली दुआ जो इंसान करेगा किसी एक चीज के लिए कर ले, कोई ईमान के लिए कर ले, कोई तंदुरुस्ती के लिए कर ले, कोई बाल बच्चों के लिए कर ले, कोई दौलत के लिए कर ले, कोई औलाद के लिए कर ले, तो वहीं तक मामला रहेगा यानी। और अगर ये दुआ कर ले कि या अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे कि मैं जो दुआ करूंगा कबूल हो जाए, और ये दुआ कबूल हो गई तो जिंदगी भर जो दुआ करेगा सब कबूल हो जाएगी, तो बड़ी जामे ये दुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जामे दुआ के लायक बनने का जो नुस्खा कीमिया अता फरमाया वो ये कि अपनी रोजी को हमेशा पाक रखना, हराम लुक़मा जाने ना बख्श कर। फरमाया कि आदमी हराम लुक़मा खाता है, फिर इबादत करता है और सोचता है कि अल्लाह कबूल कर लेगा, पेट में हराम लुक़मा है, बदन पे जो गोश्त है वो हराम कमाई से, हराम रिज़्क़ से, हराम ग़िज़ा से वो गोश्त पैदा हुआ है। अल्लाह ताला 40 दिन तक ऐसे आदमी की इबादत को कबूल नहीं फरमाता है। तो कुछ खाने से पहले ये सोचिए कि हलाल होना चाहिए और तय्यब होना चाहिए। शरीयत ने उसे हलाल कहा है, शरीयत ने हलाल कहा, और तय्यब भी है कि पाक साफ है, हर एतबार से पाक साफ होना चाहिए। अगर नापाक है, साफ सुथरी चीज नहीं है, तो वो आपके लिए दुरुस्त नहीं। इस चीज का जब इंतजाम इंसान कर देता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़बान में असर पैदा कर देता है। कोई शख्स जिंदगी भर इबादतें करता रहे, रोजाना तहज्जुद पढ़े, दिन को रोजाना रोजा भी रखे, लेकिन इफ्तार करता है तो हराम कमाई से इफ्तार करता है, तो ऐसे शख्स की इबादत कबूल नहीं करता है अल्लाह ताला। सोचिए, एक बाप का इंतकाल होता है, बेटे के लिए न जाने कितने जतन किया, खूब कारोबार बढ़ाया, इनको धोखा देकर, उनकी रकम मार के, उनके ऊपर जुल्म करके, उनसे झूठ बोलकर कारोबार करता रहा, अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली, मरा तो उसी रकम का कफन पहना है, वही कफन पहनकर कब्र में जाता है। क्या आलम होगा। लड़का बड़ा फरमाबरदार लगा, अब क्या किया कि उसने तीजा वाले दिन खूब बिरयानी पकवा के तकसीम किया, गरीबों में तकसीम किया, खूब सदका खैरात किया। पैसा वही हराम वाला, कुछ काम नहीं देगा, कुछ काम नहीं देगा। हराम को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला पाक है और पाक को कबूल फरमाता है, अल्लाह तय्यब है, तय्यब को कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला हराम को कबूल नहीं फरमाता। अगर हराम रोजी कितनी हो और अल्लाह की राह में खर्च कर दी जाए और अल्लाह से तवक्को की जाए कि अल्लाह सवाब देगा, तो कतई सवाब नहीं मिलने वाला है। अल्लाह तय्यब है, अल्लाह पाक है और पाक को कबूल फरमाता है। तो अल्लाह की राह में खर्च भी करना हो तो वो रोजी पाक होनी चाहिए। हराम पैसा है, हराम दौलत है, हराम कमाई है, हद करने चले गए, अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। न तवाफ कबूल, न वक़ूफ़ अरफात कबूल, न सय्यद सफ़ा मरवा कबूल, न रम्य जमार कबूल, न कुर्बानी कबूल, न अरकान हज उम्रा कबूल, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत कबूल, न सलातो सलाम कबूल। अल्लाह पाक है और पाक को कबूल फरमाता है। हम उम्रा करते रहे, लोगों की रोज़ियां मार मार के, लोगों की रकम मार के उम्रा करें, कुछ कबूल होने वाला नहीं है। ना नमाज कबूल होगी, ना रोजा कबूल होगा, ना ज़कात कबूल होगी, ना हज कबूल होगा। रोजी को पाक कीजिए। गरीब हो जाना बुरा नहीं है, हराम खाना बुरा है। अपने जरूरियात को समेटिए, बल्कि ये कहा जाए कि अपने शौक को समेटिए। आप लोग जो जरूरियात हैं वो जरूरियात तो है ही, आदमी पूरा करता है, और अल्लाह ताला इतना रिज़्क़ हर इंसान को देता है कि वो जरूरियात पूरी कर सके। अल्लाह राज़िक़ है, उसने वादा फरमाया है, जितनी हमारी जरूरत है अल्लाह जरूर देता है, लेकिन हम शौक का दामन फैला देते हैं, वहां जाकर परेशानी हो जाती है। सिर्फ शौक का दामन समेट लिया जाए, अल्लाह ताला की शान करीमी का ज़ुहूर होगा, और इंशाअल्लाह जो रिज़्क़ आएगा वो हलाल रिज़्क़ होगा, और फिर अल्लाह ताला ज़बानों में वो तासीर पैदा कर देगा कि इंशाअल्लाह कि पूरे आदाब के साथ अल्लाह की बारगाह में अगर दुआ की जाएगी तो अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा।
अगर इसका ज़हूर दुनिया में नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह उस दुआ का ज़हूर आलम आखिरत में होने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए, हलाल रिज़्क़ हासिल करने की और हलाल तरीके से खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, और हम तमाम लोग को हराम काम और मनहियात से महफूज़ रखे। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।